हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल सोनोने। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है जैनिज़्म। काफ़ी आसान है ये भी टॉपिक, जैसे बुद्धिज़्म था वैसे ही जैनिज़्म है, ये भी उतना ही आसान है। चलो तो शुरू करते हैं जैनिज़्म को। अब जैनिज़्म की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो जैनिज़्म की शुरुआत सबसे पहले किया तीर्थंकरों ने। तीर्थंकर मतलब गुरु, जो जैन धर्म में गुरु हुए उनको हम तीर्थंकर बोलते हैं। ग्रेट टीचर्स और ग्रेट लीडर्स आर कॉल्ड एज तीर्थंकरस। तो ऐसे जो जैन धर्म है उसमें टोटल 24 तीर्थंकरस हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक को देखते हैं। पूरे 24 प्रमाणित नहीं है, हमको 24 जो है वही पढ़ने हैं। और पहले पहले इसलिए क्योंकि वो फाउंडर थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम है ऋषभनाथ भगवान, या तो आदिनाथ भगवान भी उनको हम कहने वाले हैं। तो ऋषभनाथ वॉज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्होंने जैन धर्म सबसे पहले लाया था। ठीक है, अब ये जैन धर्म के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती है ऋग्वेदा से। ठीक है, जैसे हमको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के पहले जो कल्चर चला था दैट वाज वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर में सबसे प्रमाणित वेद जो जाना जाता है वो है ऋग्वेद। तो ऋषभ देव जी का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको ऋग्वेदा में मिलता है। देन एक बहुत फेमस टेम्पल है जैन धर्म से रिलेटेड जिसको दिलवाड़ा मंदिर कहते हैं, दिलवाड़ा टेम्पल बोलते हैं, जो कि राजस्थान में माउंट अबू में बसा हुआ है। देन उसके बाद में आगे में अगर हम बढ़ते हैं तो ये टेम्पल बनाया किसने था? तो ये जो टेम्पल है ये बनाया था विमल शाह ने, जो कि सोलंकी शासक था। सोलंकी शासक मतलब कौन? तो जो गुजरात में शासन करते थे। अभी आखिरी लेक्चर जो रहेगा वो डायनेस्टीज का रहेगा, जो बहुत सारे डायनेस्टीज आएगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो उसमें सोलंकी डायनेस्टी भी आने वाली है। ठीक है, तो सोलंकी डायनेस्टी के विमल शाह ने ये जो टेम्पल है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जो कि राजस्थान में माउंट अबू में है उसको बनाया था। ठीक है, ऋषभ देव का जन्म स्थान रहेगा अयोध्या। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकंड जो तीर्थंकर थे जैनिज्म के वो अजीतनाथ थे। बस नाम याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं भी आपको पता होगा तो भी चलेगा। अब ये पार्श्वनाथ जी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ये 23rd तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, या तो 23rd गुरु थे, टीचर थे जैनिज्म के। अब इनके बारे में जानकारी है, हिस्ट्री में प्रमाणित है, इसलिए इनको हमको पढ़ना है। बाकी बीच वाले जो सुमतिनाथ हो गए, ठीक है, देन बीच वाले जितने भी आते हैं, जितने भी नाथ लगा रहेगा, ज्यादातर नामों के पीछे सुमतिनाथ वगैरह ऐसा नाम लगा रहेगा, तो वो तीर्थंकर है। ठीक है, तो बीच वाले जितने भी हैं वो हमको स्किप करना है, उनके बारे में नहीं भी पता रहा तो चलेगा। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ जो थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव 24वें आने वाले उनके पहले पार्श्वनाथ। ठीक है, तो 23rd तीर्थंकर जो थे दैट इज पार्श्वनाथ जी, इनको हिस्टोरिक तीर्थंकर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जी ने क्या किया कि जो जैन धर्म के डिसिपल्स थे, जो फॉलोअर्स थे, उनको बोला कि आप क्या कीजिए, व्हाइट वस्त्र धारण कीजिए, सफेद कपड़े धारण कीजिए। तो पार्श्वनाथ जी को जो फॉलो करते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जैन फॉलोअर्स होते हैं जो व्हाइट कपड़ों में आपको दिखाई देते हैं, तो दैट बिलोंग्स टू, दैट आर डिसिपल्स ऑफ पार्श्वनाथ भगवान। देन आगे में हम बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जी को जो फॉलो करते थे, या तो जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं, उन अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है उनको। अब जैनिज्म हमको कुछ डॉक्ट्रिन्स, कुछ प्रिंसिपल हमको बताता है, उसमें से पहले जो 4 प्रिंसिपल है वो हमको दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। उसमें सबसे पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय मतलब, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी कलेक्ट ना करना, बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा करके मत रखना। ठीक है, तो ये 4 जो चीजें थी, ये चार जो डॉक्ट्रिन्स है, ये किन्होंने दिए थे? तो ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। एक पांचवा जो ब्रह्मचार्य, ठीक है, ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूस है, तो ब्रह्मचार्य जो है ये 5वां प्रिंसिपल है जैनिज्म का, जो कि महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी मतलब 24 तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बाद जो आने वाले हैं, और इन्हीं के ऊपर हमको क्वेश्चन भी मिलेंगे बहुत सारे, महावीर स्वामी या तो महावीर के ऊपर। ठीक है, देन पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो वाराणसी। चलो देन आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हम महावीर स्वामी के पास। तो महावीर स्वामी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा
वर्धमान, ठीक है, वर्धमान भगवान या तो वर्धमान, ठीक है, महावीर स्वामी या तो वर्धमान। ये सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है, सबसे आखिरी वाले तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर जैनिज्म के महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। इनका जन्म ये भी आपको याद रखना है 540 BC में इनका जन्म होगा। एक छोटा सा गांव था जिसको कुंडग्राम या तो कुंडल ग्राम भी कहा जाता है। कुंडल ग्राम यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो कुंडग्राम, कुंडलग्राम जो कि वैशाली में है, जो कि अभी बिहार में आता है, नॉर्थ बिहार में, ठीक है। देन इनके फादर का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी या तो वर्धमान के फादर का नाम जो था वो था यहाँ पर लिखा है सिद्धार्थ। और इसके बाद में अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो इनकी मदर भी आएगी, तो इनके मदर का नाम रहेगा त्रिशाला। फादर का नाम सिद्धार्थ और मदर का नाम त्रिशाला। तो सिद्धार्थ जो थे, मतलब महावीर स्वामी के जो फादर थे, वे ये वज्जी संघ के प्रमुख थे। वज्जी संघ उस समय का एक क्षत्रिय वंश था, उसके ये प्रमुख थे, मतलब सीधा सीधा राजा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और त्रिशाला जो थी ये लिच्छवी डायनेस्टी की एक राजकुमारी थी, बोल सकते हैं राजकुमारी थी। और त्रिशाला के ब्रदर का नाम था चेतक, ठीक है। चेतक के बारे में और एक चीज आपको बताता हूँ, चेतक की एक लड़की थी, ठीक है, चेतक की एक लड़की थी, उसने शादी किया था बिंबिसार के साथ। बिंबिसार जो है हर्यंक, हर्यंक डायनेस्टी का राजा रहने वाला है। हर्यंक डायनेस्टी का राजा रहने वाला है, जिसने सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी बसाया था, ठीक है। तो बिंबिसार ने नियर अबाउट 500 शादियां किया था, तो उसमें से एक शादी किसके साथ किया था, चेतक के डॉटर के साथ, ठीक है। और चेतक कौन था, तो चेतक त्रिशाला का भाई। और त्रिशाला कौन थी, त्रिशाला वॉज वाइफ ऑफ सिद्धार्थ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और सिद्धार्थ और त्रिशाला के लड़के का नाम क्या रहेगा, वर्धमान, दैट इज महावीर स्वामी। चलो देन आगे बढ़ते हैं। अब महावीर स्वामी की शादी हो जाएगी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम आपको याद रखना है यशोदा, ठीक है। देखो बुद्धिज्म में यशोधरा था, सिद्धार्थ मतलब ही बुद्धा, और बुद्धा का नाम यशोधरा था, बुद्धा की वाइफ का नाम यशोधरा था। यहाँ पर वैसे ही नाम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर महावीर स्वामी के फादर का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा है। वहां पर बुद्धा के पत्नी का नाम यशोधरा था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप अलग अलग पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन जो यशोदा और जो महावीर स्वामी थे, इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था अनुज्जा, और अनुज्जा की शादी हुई थी जामाली के साथ। तो जामाली कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का जमाई, महावीर स्वामी का जमाई। जमाई से किसको याद रखना, जामाली को याद रखना, ठीक है। तो अनुज्जा की शादी किसके साथ हुई थी, जामाली के साथ। और जामाली कौन था, दामाद था महावीर स्वामी का, है ना। और अनुज्जा कौन थी, महावीर स्वामी की ही लड़की थी, डॉटर थी, ठीक है। आगे में हम बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने भी क्या किया था, अपना घर त्याग दिया था सत्य की तलाश में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो एट द एज ऑफ 30, उम्र के 30 साल में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और ये एसेटिक बन गए, ठीक है। बाद में इनको ज्ञान अर्जित करने के लिए 12 साल लग गए। तो 12 साल मतलब 30 + 12 मतलब 42। तो एट द एज ऑफ 42 इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये क्या कहलाया है, ये कहलाए कैवल्य। तो कैवल्य किसका नाम है, महावीर स्वामी का ही नाम है। तो देखो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, बराबर। वर्धमान के फादर का नाम, मदर का नाम हमने देखा, ठीक है। देन उसके बाद में वर्धमान जो थे, इनके देखो फादर का नाम क्या रहेगा, इनके सिद्धार्थ, ठीक है। इनके मदर का नाम क्या रहेगा, त्रिशाला, बराबर। इनके मामा का नाम क्या रहेगा, चेतक, बराबर, ठीक है। देन वर्धमान की लड़की का नाम क्या रहेगा, अनुज्जा। इनके दामाद का नाम क्या रहेगा, जमाली। इनके वाइफ का नाम क्या रहेगा, यशोदा, बराबर। ये सब हो गया फैमिली रिलेशन, ठीक है। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वर्धमान जो थे, इनको महावीर स्वामी तो बाद में बोलने लगे थे लोग, लेकिन साथ साथ में कैवल्य भी इनका एक नाम है जो आपको याद रखना है। कैवल्य मतलब जिसको सारे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे पर्सन को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। तो वर्धमान क्या बन गए, कैवल्य बन गए, या तो महावीर स्वामी भी उनको लोग कहने लगे, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आगे में हम देखते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो जो महावीर स्वामी थे या तो वर्धमान थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में, ठीक है। बिहार में एक जुम्मी ग्राम
नाम का एक विलेज है, ठीक है, जुम्मीग्राम, या तो कई सारे बुक्स में जुम्मीग्राम, जुमईग्राम ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये नाम से रिलेटेड रहेगा। जुम्मीग्राम नाम का एक विलेज है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शाल वृक्ष जो होता है उसके नीचे, जैसे बुद्धा को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे इनको शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। देन उस समय फाल्गु नदी थी बुद्धिज्म में, फाल्गु नदी या तो निरंजना रिवर थी। यहाँ पर जो नदी है वो है रुजुपालिका रिवर, ठीक है। रुजुपालिका नदी के किनारे शाल पेड़ के नीचे बिहार में जुम्मीग्राम नाम के गांव में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बाद में वो क्या कहलाए, तो कैवल्य कहलाए, ठीक है। देन आगे में हम बढ़ते हैं। पहली फॉलोअर, ठीक है, पहली फॉलोअर जो थी इनकी महावीर स्वामी की, वो थी महर्षि पद्मावती, ठीक है। बाद में इन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, तो सबसे पहले इन्होंने प्रवचन कहाँ दिया, तो सबसे पहला प्रवचन दिया था राजगृह में। राजगृह किसकी राजधानी थी, तो बिंबिसार की। बिंबिसार कौन था, बिंबिसार हर्यंग डायनेस्टी का राजा था, है ना। हर्यंग डायनेस्टी हमने देखा था, हर्यंग डायनेस्टी। महाजनपद हम देखेंगे तो उसमें मगध महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट राजगृह रहने वाला है, ठीक है। आगे में हम बढ़ते हैं। बाद में इनका डेथ हो जाएगा, तो इनका डेथ होने वाला है 468 बीसी में एट द एज ऑफ 72। और जगह का नाम याद रखिएगा जहां पर इनका डेथ हुआ था, वो जगह है पावापुरी में, और ये जगह बिहार में आती है आज, ठीक है। आगे में हम देखते हैं। अब ये 24 तीर्थंकर हो गए, अब तीर्थंकरों की परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है। तो आगे में जो जैन गुरु थे उनकी परंपरा तो खत्म होगी, लेकिन जैन धर्म को लीड करने वाले जरूर थे। तो जैन धर्म को बाद में महावीर स्वामी के बाद में जिन्होंने लीड किया वो थे सुधर्मन। नाम याद रखिएगा, सुधर्मन काफी बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म को किसने लीड किया, तो ही वॉज सुधर्मन, ठीक है। आगे में हम बढ़ते हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा है पार्श्वनाथ जी में कि पांचवा जो डॉक्ट्रिन है दैट इज ब्रह्मचारी रहना, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ये किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। देखो पांच जैन धर्म में 5 प्रिंसिपल्स थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य जो था वो किसने दिया था, पहले 4 जो है वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और सबसे लास्ट वाला किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था, ठीक है। महावीर स्वामी का कहना था कि जो भी दिया जाता है, जो भी हमको सांसारिक चीजें उनका त्याग करना है, तो इन्होंने क्या किया, कपड़ों का भी त्याग कर दिया। तो इनके जो डिसिपल्स थे उनको इन्होंने क्या कहा कि हमेशा वस्त्रों को त्याग कर दे, मतलब हमेशा निर्वस्त्र रहे, ठीक है। इसलिए जो महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं वो आपको निर्वस्त्र दिखेंगे, और जो पार्श्वनाथ जी को फॉलो करते हैं वो आपको हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है। आगे में हम बढ़ते हैं। अब महावीर स्वामी की डेथ हो गई, उसके बाद में तीर्थंकरों की परंपरा खत्म हो गई, और बाद में जैन धर्म के लीडर्स बनने लगे, ठीक है। देन इनका सिंबल भी याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जो सिंबल था वो था लायन, और इनके डेथ के बाद 200 साल बाद, नियर अबाउट 200 सालों के बाद, मतलब नियर अबाउट 298 बीसी में, 298 बीसी में कुछ संगतियां हुई थी। जैसे बुद्ध धर्म में संगतियां हुई थी, वैसे ही जैन धर्म की भी 2 संगतियां हुई है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में 2 पार्ट डिवाइड हो गए थे, 2 डिविजन्स हो गए थे जब संगति हुई थी, जैन संगति तब। तो पहला जो पार्ट बना था वो श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब श्वेत, श्वेत मतलब व्हाइट, जो व्हाइट वस्त्र धारण करते, जो पार्श्वनाथ जी को फॉलो करते हैं, वो वाला पार्ट एक बन गया। दूसरा दिगंबर, दिगंबर मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, जो निर्वस्त्र रहते, दैट इज दिगंबर, जो कि महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं। तो ऐसे 2 भागों में 200 साल बाद, महावीर स्वामी के डेथ के 200 साल बाद जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो श्वेतांबर जो था उसको जो लाने वाले थे वो थे स्थूलभद्र, ये भी जैन ज्ञानी थे, और जो दिगंबर लाने वाले थे वो कौन थे, तो वो भद्रबाहु थे। दोनों नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भद्रबाहु जी ने कहलाया दिगंबर, और स्थूलभद्रा ने कहलाया श्वेतांबर, ठीक है। देन भद्रबाहु जो थे काफी ज्यादा फेमस है, इन्होंने 5 जैन मठों की स्थापना किया था, जिसको बसदीश कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रेलवेज के एग्जाम में और एसएससी में आ चुका है, ठीक है। आगे में हम ग्रंथों की बात करेंगे, तो कल्पसूत्र नाम का एक ग्रंथ है, ठीक है, जो भद्रबाहु जी ने लिखा है, और ज्यादातर जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में है। जैसे बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में थे, पाली भाषा में थे, है ना। वैदिक कल्चर जो था वो संस्कृत भाषा में था, वेद वगैरह जो थे वो संस्कृत भाषा में थे। वैसे ही जैन धर्म की मैक्सिमम जो लिटरेचर है वो किस भाषा में रहने वाले हैं, तो प्राकृत भाषा में रहने वाले हैं, ठीक है। उस समय प्राकृत भाषा लिखी जाने वाली भाषा और आसान भाषा में गिनी जाती थी। आगे में हम बढ़ते हैं।
जैन धर्म की अगर हम माने, जैन धर्म के रूल्स को अगर हम माने, तो जैन धर्म के हिसाब से सृष्टि का निर्माण करता भगवान नहीं है, दैट इज इट इज अनगॉडेस, बिना भगवान का ये धर्म है, भगवान वगैरह इसमें नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न आते हैं, जैसे बुद्ध धर्म में 3 रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, वैसे ही यहाँ पर एक होली बुक आता है त्रिरत्न नाम का, और उस बुक के अंदर, वो भी प्रकृत भाषा में रहेगा, उसमें 3 चीजें दी गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो पहला फेज होता है दर्शन करना, दूसरा होता है आचरण करना, और तीसरा फेज होता है ज्ञान अर्जित करना। ये 3 चीजें जैन धर्म में दी गई है। किस बुक में दिया है? तो त्रिरत्न में दिया है। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं। अब महावीर स्वामी की जो टीचिंग्स है, वो एक जैन ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिसका नाम है न्याय धाम कथा वस्तु। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, तोड़ तोड़ के याद रखिएगा। न्याय धाम कथा वस्तु, ठीक है। न्याय धाम कथा वस्तु में महावीर स्वामी की क्या है? प्रवचन है, टीचिंग्स है, सीख दी हुई है। देन उसके बाद में महावीर स्वामी के 11 फॉलोअर्स थे, 11 डिसिपल्स थे, जिनको गणधर कहा जाता था। और इन गणधरों ने क्या किया था? उस समय जो अलग अलग 9 रिपब्लिक थे, 9 शासन थे, वहां पर जैन धर्म का इन्होंने 11 लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार सीजीएल में पूछा जाता है कि जो जिन्होंने जैन धर्म को स्प्रेड किया, जो 11 डिसिपल्स थे महावीर स्वामी के, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने 9 रिपब्लिक में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनको क्या कहते थे, या तो क्या कहते हैं? तो उनको कहते थे गणधर। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं। जैन काउंसिल, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4, वैसे जैन काउंसिल हुई है 2। ठीक है, पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 298 बीसी में पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में, और उस समय जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर चेयरमैनशिप उस समय दी गई थी स्थूलभद्रा को। ठीक है, राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो चेयरमैन था पहली बुद्ध नहीं, जैन काउंसिल का, वो थे स्थूलभद्रा। ठीक है, तो इनके अंडर 298 बीसी, डेट याद रखिएगा, 298 बीसी में पहली जैन संगति हुई थी। इस संगति में हमने पहले भी देखा था, इस संगति में क्या हुआ था? जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, बराबर 2 भागों में बट गया था। मतलब महावीर स्वामी के डेथ के नियर अबाउट 200 साल बाद पहली जैन संगति हुई, और उस जैन संगति में अरेंज किसने किया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा था। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर में इसमें क्या हो गया था? डिवीजन हो गया था। देन उसके बाद में सेकंड जैन काउंसिल हुई थी। सेकंड जैन काउंसिल जो है वो 512 एडी में हुआ था, बीसी में नहीं, एडी में याद रखिएगा, 512 ईस्वी में हुआ था। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है वल्लभी। ठीक है, तो उस समय जो चेयरमैन थे, उनका नाम थोड़ा बड़ा है, याद रखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 2-3 बार आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उनका नाम है दैवधीर क्षमाश्रमण। तो दैवधीर क्षमाश्रमण के अंदर 512 एडी में गुजरात के वल्लभी में जो सेकंड जैन काउंसिल हुआ था, उसके चेयरमैन ये रहने वाले हैं। ठीक है, दैवधीर क्षमा श्रमण। देन भगवती सूत्र एक ग्रंथ है जो कि प्रकृत भाषा में जैन धर्म से रिलेट करता है। आजीवक संप्रदाय जो है, ये जैन धर्म जैसा ही एक धर्म है, एक सेक्ट है। ठीक है, सेक्ट मतलब जिसको हम पंथ वगैरह बोलते हैं। ठीक है, सेक्ट है। आजीवक संप्रदाय इज इक्विवेलेंट, नियर अबाउट सारे रूल्स जैन धर्म के इसमें लगते हैं। देन उसके बाद में ये जो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक सेक्ट है, इसको लाने का काम किसने किया था? तो वो थे मक्खली गौशाल। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। आगे में संगम लिटरेचर के बारे में आपको बताता हूँ। संगम लिटरेचर का मतलब होता है कवियों की सभा। ठीक है, दैट इज काउंसिल ऑफ पोएट्स। ठीक है, और ये जनरली जो संगम लिटरेचर है वो पूरा का पूरा तमिल भाषा में लिखा हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान जो है वो मुरुगन को माना गया है। तो ऐसी 3 संगम लिटरेचर का डिस्क्रिप्शन हमको इतिहास में मिलता है। पहला मदुराई में हुआ था, दूसरा कपातपुरम में हुआ था, तीसरा फिर से मदुराई में हुआ था। ठीक है, तो ये 24 तीर्थंकरों के नाम है। ऋषभनाथ, आदिनाथ भगवान जो फाउंडर थे, उसके बाद में अजितनाथ, उसके बाद में संभवनाथ, उसके बाद में अभिनंदन नाथ, उसके बाद में सुमतिनाथ, उसके बाद में पद्म ब्रह्मा, उसके बाद में सुपर श्रवनाथ, देन उसके बाद में चंद्रप्रभा, पुष्पनाथ, शीलातनाथ, देन उसके बाद में श्रेयासंत, देन उसके बाद में वसुपूज्या, उसके बाद में विमलनाथ। तो ये बहुत सारे नाम है, ये सब नाम आपको याद नहीं रखना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? आखिरी के 2 और पहले का 1।
बस इतना आप लोगों को याद रखना है, बाकी नाम याद नहीं भी किया आपने तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चले तो यहाँ पर ये स्लाइड खत्म होता है, एंड होता है यहाँ का लेक्चर। तो इसके बारे में हम लोग नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, नोट्स का कोई इशू नहीं, यही आपके नोट्स है, इतना आप पढ़ लीजिए, आपको इसी में से क्वेश्चन मिलने वाला है। काफी आसान ये जैनिज्म है। चलो देन आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।